आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी, खासतौर पर जो छोटे क्रिएटिव बिजनेस हैं, उनकी दुनिया को कैसे बदल रही है। यानी मुस्तकबिल में हाथ से बनी चीज़ों और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक बनेगा। तो चलें एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो इस सारी बात की जड़ है। क्या एक क्रोशिया बुनने वाली सुई और एक एआई बोट, क्या ये दोनों मिलकर कुछ नया बना सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमें इस मुस्तकबिल की एक झलक दिखाता है जहां इंसान और मशीन की शराकतदारी होगी। अच्छा, तो मुस्तकबिल में जाने से पहले क्यों ना हम एक नज़र इस पर डालें कि आज क्या हो रहा है। यानी आज के दौर में जो क्रिएटिव लोग हैं वो कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे उनका काम वाकई आसान हो गया है। और ये जो टूल्स हैं ना, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आज की हकीकत है। देखें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे एटसी या फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक शॉप्स, इनकी वजह से क्या हुआ है, एक छोटा सा फनकार भी अब अपनी चीज़ें पूरी दुनिया में बेच सकता है। इसी तरह Amazon KDP जैसी सर्विसेज ने किताब छपवाना कितना आसान कर दिया है। तो इन चीज़ों ने ना छोटे तख्लीकारों को एक आलमी स्टेज दे दिया है, बिल्कुल बड़े ब्रांड्स के बराबर। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये तो हुई आज की बात। अब चलते हैं थोड़ा आगे और इन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें आने वाले कल की खबर दे रहे हैं। ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी शायद बहुत आम नहीं हैं, लेकिन इनमें मुस्तकबिल बदलने की बहुत बड़ी सलाहियत छुपी हुई है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा एआई जो सिर्फ ये नहीं जानता कि किसी को किस किस्म की किताबें पसंद हैं, बल्कि ये भी समझता है कि इस वक्त उसका मूड कैसा है, वो खुश है, उदास है या कुछ नया सीखना चाहता है, और फिर उसी लम्हे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट किताब तजवीज़ करे। यही है एआई क्यूरेशन, यानी टेक्नोलॉजी जो हमारे जज्बात को समझकर हमारे लिए चीज़ें चुनती है। अच्छा, अब आते हैं AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी पर। इससे क्या होगा? इससे हुनर सीखने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। सोचें कि कोई क्रोशिया बनाना सीख रहा है, तो फोन का कैमरा ऑन करते ही उसके हाथों पर डिजिटल गाइड्स नजर आएंगी जो बताएंगी कि सुई को कहां से गुजारना है। मतलब एक वर्चुअल उस्ताद हर वक्त साथ होगा जो हाथ पकड़कर सिखाएगा। और जब बात आती है हाथ से बनी अनोखी और कीमती चीजों की, तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? असली और नकली का फर्क। यहीं पर ब्लॉकचेन काम आएगा। ये एक तरह का डिजिटल शनाख्ती कार्ड होगा हर हाथ से बनी चीज के लिए। इससे ये पक्का हो जाएगा कि ये चीज किसने बनाई है, कब बनाई है, और ये बिल्कुल असली है। तो खरीदार को 100% यकीन होगा कि वो कोई कॉपी नहीं खरीद रहा। तो ये तो थे वो इशारे जो अभी उभर रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये अब सिर्फ आइडियाज़ नहीं रहे, बल्कि मार्केट में नज़र आना शुरू हो गए हैं, जैसे वर्चुअल स्टोर्स जहां एआई चार्टबॉट्स तोहफे चुनने में मदद करते हैं, या फिर 3D प्रिंटिंग से ज्वेलरी के डिज़ाइन फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। और हाँ, माहौल दोस्त मटेरियल का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें अब हकीकत बन रही हैं। अच्छा, अब ज़रा और आगे देखते हैं, एक लंबी छलांग लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में या इससे भी आगे वो कौन से बड़े मेगा ट्रेंड्स होंगे जो इस पूरी तख्लीकी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देंगे। तो अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है? पहले 1-2 साल में हम देखेंगे कि ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। फिर अगले 2-3 सालों में AR और VR का जादू चलेगा। लोग वर्चुअली किसी किताब के मंजर के अंदर जा सकेंगे या घर बैठे ज्वेलरी ट्राई कर सकेंगे। और फिर 3 से 5 सालों में सब कुछ डेटा पर चलेगा। कंपनियां ये अंदाज़ा लगा लेंगी कि सारिफिन को आगे क्या पसंद आने वाला है। मतलब तजुर्बा बहुत ज़्यादा ज़ाती और दिलचस्प हो जाएगा। तो इस सब का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो सामने आ रहा है वो है डिजिटल और फिजिकल का मिलाप। लोग एक तरफ तो ऑनलाइन शॉपिंग की आसानी चाहेंगे, लेकिन साथ ही वो किसी चीज़ को छूने, महसूस करने का तजर्बा भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो आने वाले वक्त में वही कारोबार कामयाब होंगे जो इन दोनों दुनियाओं के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। जैसे जैसे AI हर काम को खुदकार बनाता जाएगा, वैसे वैसे इंसानी हाथों से बनी चीज़ों की कद्र और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, एक एहसास जुड़ा होता है। मशीन से बनी लाखों चीज़ों के मुकाबले में हाथ से बने एक स्वेटर की जज्बाती कद्र कहीं ज़्यादा होगी। इंसान का टच प्रीमियम बन जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है एक और बहुत बड़ा ट्रेंड, अखलाकी पैदावार यानी एथिकल प्रोडक्शन। अब लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि चीज़ कैसी है, बल्कि ये भी पूछेंगे कि ये बनी कैसे है, इसका धागा कहाँ से आया, इसे बनाने वाले को सही मुआवजा मिला, क्या इससे माहौल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो अब प्रोडक्ट के पीछे की कहानी खुद प्रोडक्ट जितनी ही अहम हो जाएगी। तो ठीक है, हमने आज के टूल्स भी देख लिए, आने वाले कल के इशारे भी समझ लिए।
और मुस्तकबिल के बड़े ट्रेंड्स पर भी बात कर ली। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर हासिल कलाम क्या है। ये सब मिलकर हमें किस मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल का सारिफ एक हाइब्रिड सारिफ होगा। वो एक ही वक्त में कई चीज़ें चाहेगा। उसे डिजिटल सहूलत भी चाहिए, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की आसानी, लेकिन उसे फिजिकल कनेक्शन भी चाहिए, यानी हाथ से बनी चीज़ का एहसास। और साथ ही वो ये भी चाहेगा कि जो चीज़ वो खरीद रहा है वो इखलाकी तौर पर सही तरीके से बनी हो। तो मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी बनाम इंसान का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंसान के मिलाप का है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो कुछ भी बना सकती हो, कोई भी फन पारा तख्लीक कर सकती हो, तो फिर किसी चीज़ की असल कीमत क्या होगी? कौन सी चीज़ उसे वाकई कीमती बनाएगी? क्या वो उसकी असलियत होगी, उसके पीछे की इंसानी कहानी, या वो जज्बात जो बनाने वाले ने उसमें डाले हैं? इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले तख्लीकी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करेगा।